नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, एक बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। आज नियोजित शिक्षकों, जो बिहार के सभी वरिष्ठ अनुभवी सभी जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना बढ़िया 2 चरणों का जो चुनावी समर था, जो लोकतंत्र का महान पर्व था, उसको आपने सफल बनाया। प्रोजाइडिंग ऑफिसर के रूप में, P1 के रूप में, तमाम अन्य मतदान दल के बड़े पदाधिकारियों के रूप में आपने स्तंभ का जो काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रवीण मिश्रा बुलबुल आपको लाख लाख धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों के वजह से, आप लोग 2003 से, 5 से, 6 से, 7 से, 10 से, 13 से आप लोग जो लगातार बहाल हुए, और उसके बाद से आप लोग लगातार चुनावी कार्य जो कर रहे हैं, उसका अनुभव इस चुनाव में देखने को मिला। तमाम जितने बिहार के लोग हैं, या चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग भी बिहार के अभी तक बचे हुए खांटी शिक्षकों को का लोहा मानने को मजबूर है। मैं बार बार सभी को मैंने कहा कि सभी लोग मिलजुल कर इस लोकतंत्र के महान पर्व को अच्छे से संपन्न कराइए। मैं बार बार कहता रहा, कुछ लोगों का विरोध भी रहा कि नीतीश कुमार जी की तरह विकास ना कोई किया है, आगे क्या होगा नहीं जानते हैं, बिजली, पानी, सड़क, तमाम चीज़ों, मैं बार बार यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कहता था, उसको लेकर बहुत सैकड़ों जो मामूली परीक्षा देकर आए हैं, वे लोग लगातार विरोध कर रहे थे। और जबकि नीतीश कुमार जी ने ही इन मामूली परीक्षा पास किए हुए शिक्षकों को आज पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया। आज इन लोगों को जो भी लाभ मिल रहा है, यह नीतीश कुमार जी का देन है। मामूली परीक्षा लेकर नीतीश कुमार जी ही तमाम जगह पर घूम घूम कर मंचों से भी कहते रहे कि मामूली परीक्षा पास करके और सरकारी बनाया। यह लो एहसान ये लोग नहीं मान रहे हैं। आज अबीर गुलाल आप उड़ा रहे हैं। HRMS पर जो आपको आपका फिक्सेशन दिख रहा है, वह नीतीश कुमार जी का देन है। बिजली जो दिख रहा है, वह नीतीश कुमार जी का देन है। नीतीश कुमार जी ने 400 रुपया वृद्धा पेंशन से बढ़ाकर और जो 1100 रुपया किया, जीविका दीदियों को जो लाभ दिया, तमाम बिहार को जो फायदे दिए, 125 यूनिट जो बिजली दिया। आज मतगणना जो हुई, उनका जो जनाधार बढ़ा है, वह काबिले तारीफ है। उन तमाम नियोजित शिक्षकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं, जो लगभग 1 लाख की संख्या में हैं, कुछ ऊपर ही हैं। वो लोग प्रोजाइडिंग ऑफिसर के रूप में, पीठासीन पदाधिकारी के रूप में दोनों चरणों में 6 तारीख को भी मैंने अपील की थी, मैं 11 तारीख को भी अपील किया था, और सभी नियोजित शिक्षक मतगणना में भी मैंने कल अपील किया था कि सब लोग मनोयोग से मतगणना कराइए और शांतिपूर्वक यह मतगणना संपन्न होना चाहिए। उसको लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों को, तमाम नियोजित भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ जो मामूली परीक्षा देकर शिक्षक आए हैं, जिनका फिक्सेशन नीतीश कुमार जी ने करवाया, शिक्षा विभाग ने जो फिक्सेशन किया, उसको लेकर ये लोग जो नियोजित शिक्षकों को लगातार चिढ़ाने का काम कर रहे थे। हम बार बार सभी नियोजित शिक्षकों से, जो खांटी अभी भी बचे हुए हैं, जो जानकार हैं, नियमावली के जानकार हैं, उन लोगों से मैंने अपील किया कि आप लोग शांति बनाए रहिए, धैर्य बनाए रखिए। आप लोगों को प्रशस्ति पत्र चुनाव आयोग देगा। आप लोगों को नीतीश कुमार जी भी अगर
कहीं देख रहे होंगे, अगर उन तक यह बात जा रही होगी तो जरूर आप लोगों को, तमाम नियोजित शिक्षकों के जो कंधे पर चुनाव आयोग का यह बड़ा जिम्मेवारी था, लोकतंत्र का महान पर्व, आपने जो मतगणना इतना अच्छा से संपन्न कराया, जो पहले चरण का मतदान इतना अच्छा से संपन्न कराया, आपने मामूली परीक्षा वालों को लेकर साथ चलने का काम किया। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिनका पहला मतदान यह था, जिनको विधानसभा केंद्र लिखने के जगह पर जो लोग विद्यालय का नाम लिख देते थे, जो विधानसभा का क्रमांक लिखने के जगह पर बूथ का नाम लिखते थे, लिख दिए, और तमाम पर्ची तक उनको लिखने का ढंग नहीं था। वह कमान संभालने का काम इन वरिष्ठ 2003 से 5 से 6 से 7 से जो लोग नियोजित शिक्षक हैं, समझा बुझा कर आप लोगों ने काम यह संपन्न कराया। आप लोगों को कोटि कोटि सह धन्यवाद है। एक बात जो फोन आ रहा है, लगातार जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, आज मतगणना संपन्न हुआ, तमाम कुछ टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 शिक्षकों का फोन आया था। टीआरई 1 शिक्षक जो बन गए, मामूली परीक्षा नहीं दिए और नियोजित थे लगभग 10 वर्षों से, 8 वर्षों से, जो 12 वर्षों से नियोजित शिक्षक थे, और टीआरई 1 के आते ही वो चले गए बीपीएससी से, जो टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, उसमें जो चले गए, वो लोग कह रहे थे कि सर मामूली परीक्षा वालों को मिल गया पे प्रोटेक्शन का लाभ, हम लोगों को नहीं मिलेगा। उनका कहना था, उनका कहना है, वाजिब कहना है कि उनको भी यह लाभ मिलना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि कुछ नियोजित शिक्षक 10 साल 12 साल तक 34,540 के रूप में जो बहाल हुए हैं, वह भी नियोजित शिक्षक थे, उनको भी यह लाभ पे प्रोटेक्शन का मिलना चाहिए, तमाम सुविधा। क्यों? जो लाभ मिल रहा है मामूली परीक्षा वालों को, वह लाभ 34,500 वालों को भी मिलना चाहिए। वह लाभ टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो नियोजित शिक्षक थे और चले गए, उनको भी मिलना चाहिए। मेरे समझ से भी यह बात सही है, उनको भी यह लाभ मिलना चाहिए। और हमको लगता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी जो माननीय न्यायालय से 12 वर्षों का जो प्रोन्नति है, नियमावली में 2020 नियमावली में 8 वर्षों का जो प्रोन्नति का प्रावधान है, और ये लोग 3 बार 4 बार कोर्ट से जीते हुए हैं, उन नियोजित शिक्षकों को भी प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। यह भी बड़ा डिमांड है। मामूली परीक्षा जो दिए हैं, वो लगातार जो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं कि आप लोग का अनुभव बेकार है, आप लोग ये कर लिए, वो कर लिए, हमारा एचआरएमएस पर हो गया, डकाना हो गया, ये पैसा मिल रहा है, पे प्रोटेक्शन मिल रहा है। अभी तो आज सवेरे से 14 तारीख का निकला हुआ एक पत्र लगातार वायरल हो रहा है। इन लोगों का मामूली परीक्षा दिए हुए तमाम शिक्षकों का कहना है कि उनको अब महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, कौन भत्ता, फलाना भत्ता, एचआरए सब बढ़ रहा है। ठीक है कि आपको बढ़ रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन नियोजितों को आप प्रताड़ित करने का यह जो काम कर रहे हैं, यह गलत है। इसका कोई भी विरोध करेगा, क्योंकि आप उनके साथ काम किए हैं, आप उनके आज नियोजित ही हैं, जो लोकतंत्र का महान पर्व इतना अच्छे से आपको लेकर और संपन्न कराए हैं। आपने 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक ज्वाइनिंग किया, उसके बाद ज्वाइनिंग किया, आप अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं। आप जो हंसी गुलाल उड़ा रहे हैं, ठीक है कि एचआरएमएस पोर्टल पर आपको दिखाने लगा, आपका पैसा बढ़ गया, आप एरोप्लेन खरीदिए। आप देखिए, धन की 3 गति होती है, किसी को परेशान करना नहीं। कुछ तो कमेंट बॉक्स में ऐसे ऐसे कमेंट लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि नियोजितों की नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी। अरे नौकरी लेने और देने वाले आप हैं कि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। शिक्षा विभाग नौकरी देती लेती है, संविधान के हिसाब से देश चलता है कि आप नौकरी देते हैं लेते हैं। कुछ ऐसे बेहुदा किस्म के लोग हैं